पत्रस 5 अध्याय 5 से 9 वचन से हम देखेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 से 9, यहाँ पे लिखा, इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों मतलब पास्टर। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे हैं। अभी क्या लिखा, पहला पत्रस 5 अध्याय 5 से 9 में क्या लिखा, हम 5 वचन को देखेंगे। हे इसी प्रकार के हे नवयुवकों, तुम प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ पे परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है, हे नवयुवकों यानी हे जवान लोगों, अपने पास्टरों के, अपने प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ जी, किसके अधीन रहना है? अपने पास्टर के भी अधीन रहना है। हाँ जी, अपने पास्टर के भी अधीन रहना है, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि अभिमानी परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। आपको अपने पास्टर के अधीन रहना है। आपकी बरकत इस चीज के अंदर भी छुपी हुई है कि आप अपने पास्टर के अधीनगी में कितना होगा। हाँ जी, आपको अपने पास्टर के अधीन रहना, उसकी बात को सुनना है। वो जो आपको बोलता है उसे सीरियसली सुनना है, तो उस पे उसकी बात को मान के उसको सीरियसली सुनना है। उसकी बात को ऐसे नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। नो, अगर तुम्हारा पास्टर अगर तुम्हें कोई बात बोल रहा है तो उसमें तुम्हारी कोई ना कोई बरकत है। परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात करता है अपने पास्टर के द्वारा, तो तुम्हें अपने क्या करना है, अपने पास्टरों के अधीन रहना है। और इसके अंदर 8 आज्ञाएं दी गई है। पहली आज्ञा, अगर हम पहला पत्रस 5 का 5 से 9 में देखें, इसमें टोटल 8 आज्ञाएं हैं। पहली आज्ञा है नवयुवकों प्राचीनों के अधीन रहो। दूसरी आज्ञा है सब एक दूसरे के प्रति अधीन रहो। तीसरी आज्ञा है विनम्रता को धारण करो। चौथी आज्ञा है परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनो। अपनी समस्त चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो। संयमी बनो, सचेत रहो, विश्वास द्वारा शैतान का विरोध करो। यहाँ पे क्या लिखा कि दीन बनना है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानी घमंडी लोग, हमारे अंदर कभी भी घमंड ना आए। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। खुदा कल को तुम्हें कितने मर्जी लाख दे दे, करोड़ दे दे, कुछ मर्जी दे दे, अपनी पुरानी चीज को मत भूलना। अब प्रभु ने तुम्हें कहां से उठाया है उस चीज को कभी मत भूलना। चाहे प्रभु तुम्हें करोड़पति बना दे, चाहे तुम्हारे घर में 50-50 लाख की गड्डियां खड़ी हो जाए, पर कभी भी अपने उस लेवल को मत भूलना जिस लेवल से खुदा ने तुम्हें ऊंचा उठाया, जिस लेवल से तुम्हें उठाया। कल को जब तुम ब्लेस हो जाओ, तुम गरीबों की मदद करना। कल को जब तुम ब्लेस हो जाओ, तुम किसी दुखी लाचार की हेल्प करने से कभी पीछे मत हटना। कल को जब तुम ब्लेस हो जाओ, विधवाओं की मदद करने के लिए कभी अपने हाथ को पीछे मत खींचना। जितनी तुम्हारे अंदर ताकत हो, उतनी ताकत से तुम दूसरों की हेल्प करने के लिए कभी पीछे मत हटना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। आपको पता है, जब पहला पाप जो इस दुनिया के अंदर आया वो घमंड का पाप आया। सबसे पहला सिन, सबसे पहला पाप जो इस दुनिया में आया वो घमंड का पाप आया। वो लूसीफर के अंदर जो घमंड का पाप आया कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर लगा लूंगा, और ये घमंड का पाप उसके अंदर आया। और जैसे ही घमंड का पाप उसके अंदर आया, परमेश्वर चक्के वो स्वर्ग से उठा के सीधा धरती पे देके मारा। हाँ जी, जो लूसीफर था, अगर हम स्टडी बाइबल में लूसीफर के बारे में पढ़े तो लूसीफर जो था, लूसीफर जो ये पृथ्वी ग्रह है और जितने भी ग्रह इस दुनिया के अंदर हैं, ठीक है, चाहे शुक्र है, चाहे शनि है, चाहे मंगल है, चाहे पृथ्वी, जितने भी सारे ग्रह हैं वो सारे पहले लूसीफर के अंडर थे। वो सारे पहले शैतान के अंडर थे, लूसीफर के अंडर थे। ये पृथ्वी ग्रह भी लूसीफर के अंडर थी। और ये उस टाइम की बात है जब डायनासोर होते थे बड़े बड़े, समझ रहे हो? डायनासोर के कंकाल निकलते हैं ना अभी भी, यानी कि डायनासोर थे पहले। हाँ जी,
तो उस टाइम जो बड़े बड़े डायनासोर थे, बड़े बड़े जानवर थे, बड़े बड़े ड्रैगन थे, बड़े बड़े जानवर थे, बड़े बड़े हाथी थे, है ना। एक वो हाथी कई बार हम देखते हैं वो बाल वाला हाथी होता है जिसके बॉडी में बाल होते थे। ये सब पहले के टाइम पे होते थे। उस टाइम किसका राज्य था? उस टाइम किसका राज्य था? लूसीफर का। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब लूसीफर के अंदर पाप आया तो परमेश्वर ने जब लूसीफर को धरती पे फेंका नीचे, तो क्या हुआ? बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ एक। तो जो ब्लास्ट हुआ, तो जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने से वो क्या हो गया? वो सारे डायनासोर मर गए, सारे वो हाथी मर गए जो पुराने टाइम के थे, और जो भी पुराने जानवर थे, जो भी पहले की जो जानवर थे, जो पहले की सृष्टि थी, वो सब नाश हो गई। और परमेश्वर ने जल प्रलय की और पानी के द्वारा सब कुछ हो गया और पूरी पृथ्वी पे पानी ही पानी हो गया। फिर दोबारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। परमेश्वर का आत्मा, वो तुमने पढ़ा हुआ है उत्पत्ति के अंदर, परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडराता था। हाँ जी। तो फिर वो दोबारा सारी क्रिएशन हुई, दोबारा फिर परमेश्वर ने जल को अलग किया, आसमान बनाया और फिर पृथ्वी बनाई, सूखी जमीन बनाई, वो फिर दोबारा रिक्रिएशन हुई। समझ रहे हो मेरी बात? तो समझने वाली बात क्या है इसमें कि पहले जो घमंड के पाप के कारण परमेश्वर को एक सृष्टि का नाश करना पड़ा जो हमारे आने से पहले थे, घमंड के पाप की वजह से। इतना खतरनाक ये पाप है। परमेश्वर को एक पूरी सृष्टि का नाश करना पड़ा और उसको लूसीफर को नीचे फेंकना पड़ा और दोबारा सृष्टि की क्रिएशन करनी पड़ी, सृष्टि को दोबारा रचना पड़ा, सारा कुछ दोबारा नई स्टार्टिंग से जीव जंतुओं को बनाया, स्टार्टिंग से आदम और हव्वा को बनाया, सब कुछ दोबारा रिक्रिएट करना पड़ा। किस वजह से? घमंड के पाप की वजह से। और वो लूसीफर के अंदर आया घमंड का पाप। हाँ जी। मैं हाथ में माइक लेके ऐसे नहीं बैठ गया, मैंने बहुत स्टडी की हुई है। हाँ जी। आजकल क्या है, बाइबल उठाते हैं, कोई बाइबल स्टडी नहीं, कुछ नहीं, पास्टर बन जाते हैं। घर पे चर्च खोल लेते हैं। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तुम्हें खुद दर्शन देके चुने तो अनपढ़ व्यक्ति से भी वो अपना काम दे सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। परमेश्वर ने पतरस और से भी लिया है, परमेश्वर ने याकूब यूहन्ना से भी ली है। पर कुछ लोग, कोई कॉलिंग नहीं, कोई बुलाहट नहीं, चक्की बाइबल और बस पास्टर बनिए। ये चीजें, ये नॉलेज की बातें, ये ज्ञान की बातें, जो गहरी बातें हैं बाइबल की, ये स्टडी उनके पास नहीं है। हाँ जी। उनका बाइबल खोलना कैसे है? जैसे बाइबल खोल ली चक्की, बाइबल खोल दी बीच में से, जहाँ से भी खुल गई बाइबल वहीं से प्रचार कर दिया, वहीं से आयत पढ़ दी, चलो जी हो गया प्रचार। नो, ऐसा नहीं है। बाइबल बहुत गहरी है। आपको पता है बाइबल के अंदर PhD है, बाइबल के अंदर BTH है, बाइबल के अंदर DTH है, बाइबल के अंदर डिप्लोमे है, बाइबल के अंदर PhD है। इतनी गहरी है बाइबल। यूनिवर्सिटी है, श्रामपुर यूनिवर्सिटी है पुणे, पश्चिम बंगाल में शायद, उसके अंदर कॉलेज है, 2-3 हजार तो कॉलेज है बाइबल स्टडी के पूरे इंडिया के अंदर। पंजाब में भी एक है शायद, हरियाणा में, फरीदाबाद में। तो मैं ऐसे ही नहीं बैठ गया चक्की बाइबल चलो जी बना दे रहे जी, चलो चर्च बना लेते हैं, बैठ। नो, हमने पहले ज्ञान प्राप्त किया, हमने स्टडी की हुई है बाइबलों की। हाँ जी। ऐसे नहीं कि ऐसे लोग खुद तो खराब होते ही हैं, पर पूरा ज्ञान ना होने के कारण अगले को भी खराब करते हैं। जो उनके पास 1-2 लोग आ भी रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, या 2-3 लोग आ रहे हैं, या 4-5 लोग आ रहे हैं, सही तालीम ना होने के कारण, सही शिक्षा ना होने के कारण, वो लोग ना तो कभी प्रभु में सही ढंग से बढ़ पाते हैं, ना ही वो लोग कभी कोई तरक्की कर पाते आत्मा में। ऐसे लोगों को मेरा मैसेज है, पहले अगर आप सेवा करना ही चाहते हो, प्रॉपर स्टडी करो बाइबल की, प्रॉपर प्रभु की आत्मा की अगुवाई लो, अन्य भाषाओं का वरदान लो, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरो, उसके बाद उतरो, नहीं तो तुम्हें खा जाएगा शैतान, तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, तुम्हें भूत खा जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग बन जाते हैं, फिर बाद में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं। हाँ जी। उनकी खुद की बॉडीज में दिक्कतें रहने लग जाती हैं। हाँ जी। हालेलुया। तो घमंड का पाप के कारण परमेश्वर को दोबारा रिक्रिएशन करनी पड़ी, सृष्टि दोबारा रचनी पड़ी। अब आप एक चीज देखो कि जब परमेश्वर ने सृष्टि रची उसमें डायनासोर का नाम तो कहीं नहीं लिखा होगा। हाँ जी, कहीं है? उसमें हाथी का नाम है। जब नूह की किश्ती में प्रभु ने जानवर लेके गए सारे, तो उसमें हाथी का नाम है, घोड़े का नाम है,
कबूतरों के नाम है, शेरों के नाम है, भालुओं के नाम है, उसमें डायनासोर का नाम तो कहीं भी नहीं है। तो डायनासोर कहाँ गए भाई? डायनासोर जब दूतों को, जब जो विद्रोही स्वर्गदूतों को परमेश्वर धरती पे गिरा था, तो एक बहुत भारी ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि स्वर्ग से जब कोई भी चीज धरती पे गिरेगी तो कुछ ना कुछ हलचल हो गई। जब कोई स्वर्ग से कोई पावरफुल चीज नीचे गिरेगी, वो स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ रहते थे, वो भी अनॉइंटेड थे, पर उनके अंदर बाद में पाप आ गया, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग चीज है। पर जो जब स्वर्ग से जो भी चीज नीचे आएगी वो पावरफुल होगी। तो वो जब पावरफुल, वो इतने पावरफुल हो, जो दूत जब वो गिरे, वो लूसीफर जब खुद गिरा, वो प्रधान दूत जब नीचे गिरा तो ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद वो सारे खत्म हुए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या हमारे अंदर कभी घमंड ना आए, विनम्र बने, हम विनम्र बने, हमारे अंदर गुस्सा ना आए। हम एक सौ में गुस्सा हो जाते हैं, ताड़-फाड़ करने के लिए शुरू हो जाते हैं। नो, नहीं, हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम यीशु मसीह की संतान है और यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, और हम वही करेंगे, और वही करेंगे तो उसी में हमारी बरकत भी छिपी हुई है। गुस्सा ना है हमारे अंदर घमंड ना है। घमंड का पाप मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कल को तुम कितनी मर्जी बड़ी, चाहे तुम 1 करोड़ की गड्डी ले लो, चाहे तुम्हारे अंदर घमंड ना है। तुम्हारे माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि पुरानी जो चीजें हैं, कि तुम्हें कहाँ से उठाया प्रभु ने, वो चीज तुम्हारे माइंड से कभी नहीं निकलनी चाहिए। जिस दिन वो चीज निकलेगी उस दिन तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। पर जब तक वो चीज है कि नहीं, मेरे खुदा ने मेरे को जीरो से हीरो बनाया है, जब तुम धन्यवाद करोगे इस चीज के लिए, तुम्हारे अंदर कभी भी दुष्ट आत्मा, घमंड की दुष्ट आत्मा कभी तुम्हारे शरीर में कार्य नहीं कर पाएगी। हालेलुया। हमें विनम्र बनना है, हमें नम्र बनना है जी। हालेलुया। पास्टर से बात करते हो, आराम से, प्यार से बात करनी है। आपस में बात करते हो, प्यार से बात करो। हाँ जी, क्षमा करना सीखो, एक दूसरे से प्रेम करना सीखो, क्षमा करो। हालेलुया। तो हमें हमारे अंदर कभी भी घमंड ना आए। हमने विनम्रता को धारण करना है, हमने विनम्रता को पहनना है। हाँ जी, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, वैसे हमने विनम्रता को पहनना है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है कि मैं नम्र रहूंगा, हालात चाहे जैसे मर्जी हो। मैं ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाऊंगा 2 मिनट के अंदर ही, हैं? फ्रस्ट्रेट मेरा कोई काम नहीं बन रहा, या मैं थोड़ी मेरी कोई बरकत ले रही, तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, मैं ऐसे झुंझला नहीं जाऊंगा प्रभु पे। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना, हमें परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीनता से दबे रहना है कि प्रभु मैं तेरे हाथ के नीचे दीनता से दबा हुआ हूं, जब तेरी मर्जी हो तब उठा दियो। हाँ जी, मैं दबा हुआ हूं, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हुआ हूं, तेरी जब मर्जी हो, जब मुझे ब्लेस कर दियो, मैं वेट करूंगा। मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं कि हिल जाएगा छोटी सी बात पे। मैं अपनी बरकत का वेट करूंगा, और तुझे धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाना कभी भी बंद नहीं करूंगा, और मैं तेरे हाथ के नीचे दीनता से दबा रहूंगा। हमें खुदा के हाथ के नीचे दीनता से दबे रहना है। हमें अपनी समस्त चिंताओं को परमेश्वर पे डालना है। हाँ जी, क्या करना है हमने आगे? हमने अपनी चिंताओं को किस पे डालना है? 7 वचन में लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। तुम्हें लगता होगा कि प्रभु तुम्हारे बारे में सोचता नहीं है, प्रभु सोचता है। जिस दिन तुमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया था, उसी दिन से उसने तुम्हारे बारे में सोचना भी शुरू कर दिया था, तुम्हारा ध्यान रखना भी शुरू कर दिया था। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो। तुम्हारा घर अभी बनना है, चिंता अपनी उस पे डाल दो। तुमने भी जमीन लेनी है, तुम अपनी चिंता उस पे डाल दो। तुमने भी जॉब लगना है, तुम अपनी चिंताएं प्रभु पे डाल दो। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात? अपनी सारी चिंताएं किस पे डालनी है? प्रभु यीशु मसीह पे डालनी है। तुम खुद अपनी चिंताओं को नहीं उठा सकते, तुम खुद इतने अभी पावरफुल नहीं हो, या तुम खुद इतने, प्रभु का वचन जो हमें गाइड कर रहा है कि अपनी चिंताएं सारी हमने डालनी है। हमारा चिंता करने वाला एक बैठा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारा चिंता करने वाला बैठा है। हमें खुद अपनी जिंदगी का बोझ उठाने की जरूरत नहीं, हमारा बोझ उठाने वाला बैठा है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हम चिंता करके बैठ जाते हैं, अरे क्या हो गया, कैसे हो, मर गए, खप गए, नेगेटिविटी बोलते रहते हैं। नहीं, उसे तुम्हारा ध्यान है। एक निश्चित समय आएगा
और वो तुम्हें ब्लेस करेगा। चर्च की जगह लेने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं था, पर मेरा विश्वास खुदा पे था और चर्च की जगह बनी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी सारी चिंताएं किस पे डालनी है? परमेश्वर पे डालनी है। हाँ जी, हम चिंता करके अपना एक भी बाल बढ़ा नहीं सकते। हाँ जी, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर लेंगे। परिस्थितियां चेंज करनी यीशु मसीह ने करनी है। तुम्हारे घर के हालात बदलने वो यीशु मसीह ने बदलने। हाँ जी, जब मैं सोचूं कि मैं मेरी खुद की ताकत से या खुद की पैसे से या लोन उठा के या कैसे भी मैं अपने कुछ अल्लाह कर लूँ, प्रभु की ताकत से मैं बना सकता हूँ भवन को, खुद की ताकत से नहीं बना सकता। कर्जा भरभरी पागल हो जाऊंगा। हालेलुया। हाँ जी, पर जब खुदा का फेवर होएगा, खुदा कहेगा ऐसे करके ऐसे करना है, चिंता नहीं करनी, ऐसे करके ऐसे कर, वैसे करके वैसे करेंगे, तो वो हमें पता भी नहीं लगेगा और वो काम भी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें चिंता नहीं करनी। चिंता, अपनी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह पे डालनी है, अपनी चिंताएं परमेश्वर पे डालनी है। हमने खुद चिंता नहीं करनी है और प्रभु का वचन भी हमें यही सिखाता है कि हमें चिंता नहीं करनी। हाँ, हमें प्रार्थना जरूर करनी है। हमारे जो विषय है वो प्रार्थना करनी है और धन्यवाद के साथ, धन्यवाद सहित, धन्यवाद के बगैर नहीं, धन्यवाद के साथ हमने उन प्रेयर पॉइंट्स को अपने खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में रखना है। प्रार्थना करते रहो, ऐसा नहीं कि प्रार्थना करना भी बंद कर दो। समझो बात को, ऐसा नहीं कि प्रार्थना नहीं करनी बंद कर दी। हाँ जी, नो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं चिंता नहीं करनी। हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है, हम प्रभु को बोलेंगे। हमें खुद चिंता नहीं करनी, पर हमें उन चीजों के लिए प्रेयर जरूर करनी है ना। मान लो किसी को जॉब के लिए, किसी ने अपने खुद के घर के बनाने के लिए प्रेयर करते रहो, चिंता नहीं, प्रेयर करनी, चिंता नहीं करनी। प्रेयर करने से परिस्थितियां चेंज होगी, चिंता करने से परिस्थितियां चेंज नहीं होगी। परिस्थितियां तो चेंज होनी है तुम्हारी, वो प्रार्थनाओं से होनी है। चिंता करने से तो कुछ भी नहीं होना। चेक करके देख लो, आज ही बैठ जाना सिर पकड़ के, देखूंगा कुछ हो जाएगा तो नहीं, पर आज दरवाजा बंद करके घुटने लगा के जब प्रभु के सामने प्रेयर कर दोगे, फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में, और वो रिजल्ट उत्तम ही आएगा यीशु मसीह के नाम में। चिंता नहीं करनी, प्रेयर करनी। प्रभु ने कहीं भी ये नहीं बोला कि तुम चिंता करना, प्रभु ने सदा यही बोला है कि तुम प्रेयर करना। मुझे एक भी सिंगल वर्ड भी दिखा दो जहाँ प्रभु ने बोला कि तू तेरी प्रॉब्लम्स के लिए चिंता करके बैठ जियो। अरे मेरे बेटे, तेरा कोई काम ना बने ना तो तू चिंता करके बैठ जियो। नो, प्रभु ने बोला तुम प्रेयर करना। जब तुम दुखी हो उस टाइम तुम प्रेयर करना, जब तुम खुश हो उस टाइम तुम स्तुति के भजन गाना। तो हमने प्रेयर्स को करना है। हालात बदलने यीशु मसीह ने बदलने, हालात बदलने प्रर्थनाओं ने बदलने। चिंता करने से कोई हालात बदलने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में लिखा, 8 वचन देखेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे दुख उठा रहे हैं। सचेत और जागते रहो। बाइबल हमें ये बोलती है कि हमने सचेत रहना और जागते रहना है। जागते रहने का मतलब क्या, कि रात को सोए ना, रात को भी जागते रहे? नो, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये कि चौकस रहो, सचेत रहो। कोई तुम्हारी खोज में, यीशु मसीह नहीं, शैतान। शैतान इस खोज में है कि कब उसे कोई बंदा खाली दिखे और वो उस पर अपना अटैक करे। मैं थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे एक स्टेटस को लगाया हुआ था अपने, उसमें वो एक एक्टिविटी दिखाई गई कि दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आती है और वो उसको पैरालाइज कर रही होती है। दुष्ट आत्मा, एक व्यक्ति लेटा हुआ होता है, मैं आपको दिखाऊंगा मीटिंग के बाद वो वीडियो फोन में मेरे। वो लेटा होता है व्यक्ति, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आती है और दुष्ट आत्मा आती है और उसके एक हाथ को पैरालाइज करके चली जाती है, क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। हालेलुया। शैतान इस खोज में है। तुम ये ना सोचो कि तुमने प्रभु पे तुमने विश्वास कर लिया तो प्रभु पे विश्वास कर लिया बड़ी अच्छी बात है, पर शैतान से भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आज भी लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। दुष्ट आत्माओं को जीवित रहने के लिए किसी ना किसी बॉडी की जरूरत पड़ती है, और वो इसीलिए किसी ना किसी बॉडी पे अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में करके उसके अंदर रह के जीवित रहने की कोशिश करती हैं आत्माएं। सचेत रहो, प्रार्थना में रहो, सचेत रहो, क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है
अब मान लो ये बेटा बैठा है, अब मान लो शैतान इसके पास आया, जे तो ये खाली हुआ है तो इसके ऊपर अटैक करेगा, काम अपना करके चला जाएगा। जे ये प्रार्थना से भरा होया, जे ये मसे से भरा होया, अभिषेक से भरा होया, शैतान आएगा जरूर, पर इसके अंदर जो मसा देखेगा, इसके अंदर जो आग देखेगा, उस आग को देख के साथ ही भाग जाएगा। जे कोई खाली दिखा उसको, शैतान को, फिर शैतान को पता लगे, मान लो मूर्ख लोग हैं वो जो चर्च नहीं आते, अब आए नहीं है चर्च, खाली है वो आज उन्होंने शैतान को ओपन इनविटेशन दे दिया, आओ जी हमारी लाइफ में आओ, आज हम कोई चर्च नहीं गए, कुछ नहीं गए। जो लोग चर्च नहीं आते उनकी लाइफ को अब चेक करो, कैसे खेलते हैं वो चर्चों में आके, कितने बुरे हालात हैं उनके। मैं ऐसे नहीं गला फड़ के बोलता कि चर्च आओ, तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ। आज वो खाली है, आज शैतान का पूरा दाव है उनके ऊपर, कोई आज उनके अंदर मसा नहीं है, कुछ नहीं है, 2-2 महीने से वो लोग चर्च नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल खाली हो चुके हैं वो। और शैतान ऐसे ही लोगों को पकड़ता है, ऐसे लोगों पर अटैक करता है, फिर वो खेलते हैं चर्च में आके ऐसे लोग। हालेलुया। इसीलिए बोला जाता है, ये तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मिक चंगाई के लिए बोला जाता है कि तुम हर संडे प्रभु के भवन में, और सबने आना है, काम कुम गया तेल लेने। हालेलुया। काम तो तभी करेंगे ना जब शरीर ठीक रहेगा, जब शैतान के अटैक से बचे रहेंगे। छोड़ दो ऐसी नौकरियां, खुद की गड्डी ले आओ, पिकअप ले आओ, कुछ मर्जी चलाओ, बैटरी वाला रिक्शा चला लो, पर भवन में आना है प्रभु के, हर संडे आना है। हालेलुया। प्रभु के लिए जब त्याग करोगे ना, तो फिर प्रभु ने पता नहीं क्या कुछ दे देना आने वाले टाइम। हालेलुया। मैं त्याग कर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, त्याग बहुत करे मैंने प्रभु के लिए, घर भी छोड़ा हुआ है, सब कुछ करा हुआ है। आज आपको लगता है यार पास्टर होगा तो काम ही नहीं है, सोफे पे बैठना आराम से, पैर पे पैर रख के माइक पकड़ना है, हाथ में प्रचार करना है। बहुत सेक्रीफाइस किए हुए हैं। मेरी जगह कोई और होता ना, भाग जाता, छोड़ देता प्रभु को तो। हाँ जी, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत त्याग किए हैं, बहुत मारे खाई हैं, बहुत कुछ करा जी, मार तक भी खाई हुई है, बहुत लोगों के विरोध सहे हैं, झूठे इल्जाम सहे हैं अपने ऊपर। हालेलुया। पर मेरा खुदा मेरे साथ था, उसने हमेशा मुझे निकाला उन चीजों से। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसकी प्रेज करता हूँ इस चीज के लिए। तो शैतान इस खोज में है, आप कहाँ तुरे फिर रहे हो? आप अपने आप को खाली मत रहने दो, डेली प्रेयर करा करो। जहाँ खालीपन दिखेगा वहां अटैक कर जाएगा, वो आएगा अपना काम करके चला जाएगा, फिर आप कहोगे ये करके ऐसे कैसे हो गया जी। हाँ जी, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, हम तो मसीह में हैं, हम तो प्रभु में हैं। तुम मसीह में हो, तुम प्रभु में हो, बहुत अच्छी बात है, हम दिल से तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी वाइफ तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करती है, हम दोनों आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर वचनों को भी तो पूरा करो, वचन भी तो पूरा करना है। हालेलुया। इसलिए आना है भवन में, प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। हाँ जी, ये चिंता ना करो कि कैसे घर का खर्चा कैसे चलेगा, संडे को भी अगर नहीं गए तो, है ना, ये चिंता ना करो, प्रभु कोई ना कोई वसीला भी बनाएगा, कोई और ना। जब छोड़ोगे, जब एक जगह से काम छोड़ोगे, जब भी दूसरी जगह पता करोगे और मिलेगा, जब छोड़ेगी नहीं उस जगह से तो फिर आगे काम का मिलेगा। क्या पता भैया जब छोड़ने के बाद कोई हम ट्राई करें, कोई और आगे पता करें, कोई ऐसा काम हमें मिल ही जाए जिसमें हमारी संडे की भी छुट्टी हो। हाँ जी, ये एक जगह चिपक ही गए हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे बात बढ़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। सचेत रहना है, ठीक है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हाँ जी, याकूब की पुस्तक 4:7 में लिखा, याकूब 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ जी, क्या लिखा? याकूब 4:7 में लिखा, इब्रानियों के बाद नेक्स्ट बुक है कि सचेत रहो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहला काम क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना है। अभी हम अधीन नहीं हुए, नहीं है ढंग से, अभी भी केवल छुट्टियां मार लेते हैं, अभी भी पक्के विश्वासी बने नहीं है। हालेलुया। पहले अधीन हो जाओ,
फिर सामना करो। पहला काम क्या करना है? अधीन होना है। पहले किसके अधीन होना है? परमेश्वर के भी अधीन होना है और पास्टर के भी अधीन होना है। हालेलुया। कईयों को ये लगता है ना कि पास्टर तो बोर करते हैं प्रचार सुना सुना के, किसी दिन मेरे साथ घूमने चलना, तो मेरे हसास आके तुम्हारी बखियां चढ़वा दूंगा मैं। हालेलुया। किसी दिन मेरे साथ घूमने चलना कहीं पे, तुम्हें लगता होगा कि नहीं पास्टर तो सिर्फ प्रभु की बातें करता है, तुम्हें बखियां दुखने लगती है ऐसा से। हालेलुया। अधीन रहना किसके? परमेश्वर के। हम ऐसे नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ में वैसे पूरा ऐसे सीरियस ही रहते हैं, हम मजाक भी करते हैं, हम लाइफ एंजॉय भी करते हैं अपनी, हम घूमने भी जाते हैं बाहर। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे नहीं कि कोई आप लोग सोच रहे हो यार तो प्रभु की बातें करते हैं और बोरिंग से है। नहीं, हम प्रभु में रह के हम एंजॉय भी करते हैं। आप भी करा करो, फैमिली के साथ जाया करो घूमने, फैमिली के साथ इधर उधर पार्क वगैरह जाया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा करो। हालेलुया। हाँ जी। बोरिंग नहीं है क्रिश्चियनिटी, बोरिंग नहीं है। क्रिश्चियनिटी बोरिंग तब लगती है जब हम उसमें रहना ही नहीं चाहते और उसमें स्थिर नहीं होना चाहते, तब लगती है क्रिश्चियनिटी बोरिंग। ये बंदा डेली एक रूटीन ही बना लिया अपना के भी प्रेयर करनी है, उसके बाद आप कुछ मर्जी करो, आपने जो घूमने जाना है, अपनी पसंद की चीज खा के खाया, कौन मना कर रहा है? बस जो चीजें बाइबल में मना है वो मत करो बस। हाँ जी। आपको भी फैमिली के साथ बाहर जाना है और जाया करो, मैं तो कहता हूँ बल्कि आप लोगों को थोड़ा घूम के आया करो, थोड़ा अच्छा लगता है फैमिली के साथ, फैमिली को टाइम दिया करो। मैं तो सेवक ही नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं फैमिली को दे नहीं पाता, पर दिया करो टाइम अपनी फैमिली के साथ, कभी है ना जाया करो घूमने के लिए, अच्छा लगता है। पार्क वगैरह घुमाया करो संडे को शाम को, वैसे कहीं जाया करो। हालेलुया। हालेलुया। क्रिश्चियन बनने के इसका मतलब ये नहीं कि बोरिंग होगी जी लाइफ बहुत ही। पास्टर तो प्रचार का कहता रहता है, बाइबल प्रार्थना कहता है, बाइबल। मैं तुम्हें दूसरी एक्टिविटी करने के लिए कहता हूँ, बच्चे जो है स्टेडियम चले जाया करो, कोई स्पोर्ट्स ले लो, कोई और चीज कर लो, और कोई एक्टिविटी करो। आप अपने स्कूल में कोई कल्चरल एक्टिविटी कर सकते हो, कोई गेम ले लो। हाँ जी। जो बच्चे 10th या +2 में वो एनसीसी कर सकते हैं, एनएस से कर सकते हैं, बहुत चीजें हैं। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी बोरिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है। क्रिश्चियनिटी में जो आनंद है, क्योंकि हमें पता है हमारा बैकअप है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। समझ रहे हो? वो हमारा बैकअप है, वो हमें बैक करता है पीछे से। जब हमें कहीं बाहर अंदर जाना होता है या हमारा कोई घर में फंक्शन होता है, हमें पता है प्रभु इंतजाम कर लेगा, प्रभु अपने संभाल लेगा, और होता है, हमारी सारी जरूरतें प्रभु पूरी करता है। वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। कभी भी नोट कर लेना, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन, आपके घर में कोई फंक्शन आए तो मैं देखना फिर तैयारियां कैसे होती है यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तैयारियां हो जाएगी सारी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बैकअप कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से बैकअप कर रहा है आपको प्रभु। स्वर्ग की तिजोरियां प्रभु ने खोल रखी हैं आपके ऊपर। हालेलुया। आमीन। फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने से ज्यादा अच्छा है फैमिली के साथ घूमना। समझ रहे हो? फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने से अच्छा है हमने फैमिली के साथ घूमना। कभी घूमने जाना है, इकट्ठे होकर जाना साथ में, फिर देखना कितना आनंद आता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के अधीन होना है। शैतान का सामना करो कि वह तुम्हारे पास से भाग निकले। हाँ जी। परमेश्वर के अधीन होना है। पहला परमेश्वर के अधीन होना है, दूसरा पास्टर के भी अधीन होना है। हालेलुया। पहले किसके अधीन होना है? परमेश्वर के। दूसरे में किसके अधीन होना है? पास्टर के। तीसरे में किसके अधीन होना है? पास्टर के। तारीफ करो। हंसते क्यों नहीं हो? ऐसा करो। हालेलुया। कोई जेल नहीं है ये, हंसा करो, एंजॉय करा करो। हालेलुया। प्रभु के प्रचार में। हाँ जी। पहले नंबर पे किसके अधीन रहना है? परमेश्वर के। दूसरे नंबर पे पास्टर के। तीसरे पे पास्टर के। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे। ठीक है, वचन है कि हमें सचेत रहना है, चौकस रहना है। हमें शैतान खोज में रहता है, पर शैतान की पावर को परमेश्वर ने इतना ज्यादा कम कर दिया है
कि अगर हम प्रेयर में रहें तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति आज्ञाओं को मानता है उसके ऊपर शैतान कभी भी अटैक नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आज्ञाओं में, जो मैंने ये 8 आज्ञाएं बताई हैं, अपने पास्टरों के अधीन रहो, एक दूसरे के प्रति अधीन रहो, विनम्रता को धारण करो, परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ के नीचे दबे रहो, अपनी समस्त चिंता परमेश्वर पर डाल दो, संयमी बनो, सचेत रहो, विश्वास द्वारा शैतान का विरोध करो। अब ये आज्ञाएं हैं, जो व्यक्ति इन आज्ञाओं को फॉलो करेगा, आपको पता नए नियम के अंदर 1066 आज्ञाएं हैं टोटल, पुराने नियम से कहीं ज्यादा, पर नए नियम के अंदर छोटी छोटी आज्ञाएं दी हुई हैं। माता पिता का आदर करो, माता पिता के अधीन रहो, है ना, और जैसे कि अपने प्राचीनों के अधीन रहो, और अपने संयमी बनो, सचेत रहो, है ना। छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, 1066 हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें जो व्यक्ति आज्ञाओं पे चलेगा ना, वो व्यक्ति के ऊपर कभी भी अटैक नहीं होगा शैतान का। जो व्यक्ति आज्ञाओं पे नहीं चलेगा वो उस पर वो अटैक के लिए तैयार रहेगा। हाँ जी, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, वो बड़ा विरोधी है यीशु मसीह का। वो रोज यीशु मसीह के बारे में कुछ बोले, एक बार बोला, 2 बार बोला, मत बोले यार, मैं तेरे भगवान के बारे में नहीं बोल रहा, तू धर्म चेंज करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, मूर्ख लोग, धर्म चेंज करते हो, करते हो। मैंने उसको 1 बार बोला, 2 बार बोला, मैं मत बोल, तीसरी बार भी बोला, बीच बीच में यीशु मसीह को लेके आए। मैंने उसको 1 बार बोली, मैं देख बोल रहा है ठीक है, 1 बार होती है गलती, 2 बार गलती होती है, बार बार बोल रहा है, परमेश्वर की लाठी जब तेरे पड़ेगी ना, तेरे को अकल आ जाएगी। परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं है, जब उसकी लाठी तेरे पड़ेगी ना, तेरे को अकल आ जाएगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया जब मैंने ये बात बोली। हाँ जी, सुन हो गया वो। मैंने बोला तूने गलती 1 बार की, 2 बार की, अब परमेश्वर के न्याय के लिए भी तैयार हो जा। उसकी लाइफ इतनी डाउन जा रही है, नशों में चला गया, बहुत ज्यादा गांजे की सिगरेटें पीने लग गया, बहुत कुछ उसकी लाइफ में डाउन जा रहा है। तुम खुदा को पब्लिकली कुछ भी बोलोगे, तुम खुदा का मजाक बनाओगे, ठट्ठों में उड़ाओगे, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ देगा। गलती 1 बार या 2 बार होती है। जी, हालेलुया। तो ये चीजें हैं। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, वो भस्म करने वाली आ गया। मूर्ख लोग बोलते हैं लोगों के बारे में कुछ। हाँ जी, नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी के धर्म को कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं तो मेक श्योर उनको भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी के भगवान को या किसी के देवता को हम नहीं बोल रहे तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए। जो लोग बोलते हैं वो भुगतते हैं। जब लाठी पड़ती है ना प्रभु की, अच्छी तरह पता लगता है किससे पंगा लिया। हाँ जी, हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे टंगा था तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सामर्थ्य नहीं है या वो इस संसार का, इस जहान का मालिक नहीं है। वो उसने एक बार उस शर्मिंदगी को लेना था, वो सिर्फ हमारे लिए लेना था। अब जब यीशु मसीह आएगा ना तो महिमा के साथ आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, व्हाइट घोड़े पे आएगा, पूरी महिमा के साथ, पूरी ताकत के साथ आएगा अपने, और हिल जाएगा सारा। जब आएगा ना दोबारा लेडी सेकंड कमिंग होगी जब। हाँ जी, बेचारा परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थी परमेश्वर है, जलाली खुदा है। उसने एक बार जरूर वो कुर्बान हुआ है, पर उसने मौत पे फतेह भी पाई है और वो जिंदा भी हुआ तीसरे दिन। ये कोई भूल लेना, मैं ऑनलाइन भी बोल रहा हूँ, ये कोई भूल लेना बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा को पब्लिकली बोल के कोई भी बच नहीं सकता, चाहे कोई भी है। हाँ जी, गलती एक बार या 2 बार हो सकती है, बार बार अगर आप बोल रहे हो तो वो अब जानबूझ के उस चीज को कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको भी अगर कोई बोले तो आपने ये सेम रिप्लाई करना है जो मैंने अभी बताया। और आपको भी कोई बोले ना यीशु मसीह का कुछ भी, एक बार बोले उसको प्यार समझाओ, 2 बार बोले प्यार समझाओ, इसी बार उसको बोल दो कि भाई देख अब तेरे साथ कुछ भी होगा तो खुद जिम्मेवार होगा उस चीज के लिए। अब तेरे साथ कल को कोई भी मिस हैपनिंग होगी उसके लिए तो खुद जिम्मेवार होगा, ठीक है ना, ताकि उनको भी अक्ल आ जाए अच्छी तरह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के, बाइबल में लिखा परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। हम दुष्ट आत्माओं से बच के यीशु मसीह के हाथ में जा सकते हैं, पर जो यीशु मसीह हमारे खिलाफ हो जाए फिर, जो यीशु मसीह परमेश्वर ही किसी के खिलाफ हो जाए फिर, और जो यीशु मसीह किसी को बर्बाद करने की ठान ले फिर वो किसके पर भागेगा? हाँ जी,
आज इंसान के पास ऑप्शन है, वो दूसरे धर्म में से आ रहे हैं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता कबूल कर रहे हैं, प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन है। जब खुदा के वो विरुद्ध हो जाए तो फिर वो बचाएगा कौन? जैसे एली के बच्चे जो भवन के अंदर गलत काम करते थे, भेंट के बलिदान में से पहले निकाल के खा लेते थे, भेंट के बलिदानों को झूठा कर देते थे, जो औरतें वहाँ पे काम करती थी भवन में उनके साथ गलत बिहेव करते थे। परमेश्वर ने बोला कि अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किए। तो जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं ना, परमेश्वर ने बख्शता नहीं है। फिर वो प्रेमी परमेश्वर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बंदा प्रभु को कुछ भी बोल के चला जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति था, उसने अमेरिका की शायद बात है, उसने क्या किया, उसने जीसस क्राइस्ट का वो लगा लिया, यहाँ पे कंडे का ताज पहन लिया, ये और वाइट कपड़ा यहाँ पे लपेट लिया, और जैसे यीशु मसीह सलीब पे आपने देखा है, यीशु मसीह को सलीब पे वही गेटअप करके जो यीशु मसीह सलीब पे थे जिसमें हम देखते हैं, वो गेटअप करके वो ऐसे रोडों पे भाग रहा था, यीशु मसीह का मजाक बना रहा था, वो भाग रहा था और अजीब सा डांस कर रहा था। वो डांस कर रहा था तो और गलियों में नाच रहा था और वो प्रभु का मजाक बना रहा था। नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर ही एक बस आई, उसको रौंद के चली गई। वो ऐसे भाग रहा था, इधर से बस आई, उसने मारा उड़ा के, उछल के वो गई बस आगे। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम सबसे प्रेम करते हैं, पर अगर कोई ये ना सोचे कि हमारे प्रेम को कोई नजायज कोई फायदा उठा लेगा। हमसे हमारा काम है ये कि प्रभु ने हमको बोला है कि दूसरों के लिए दुआएं करनी, प्रेयर करनी, पर वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया, 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 आमीन। अपने ऊपर ना मान करे करो। आपको अपने ऊपर मान होना चाहिए कि आप उस परमेश्वर को मानते हो जो जीवित है, जो महान है, जो पवित्र है और जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। उस परमेश्वर में मान करा करो। मेरे को मान है मेरे खुदा में, ऐसे नहीं छाती ठोक के किसी भी दुष्ट आत्मा से बढ़ जाता हूँ। हालेलुया, अपने खुदा के नाम से बढ़ता हूँ, यीशु मसीह के नाम से बढ़ता हूँ। हालेलुया, और प्रभु निकालता है। इस चर्च के अंदर जिन तक प्रभु ने निकाले, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, जिनसे प्रभु को लगता कुछ होता होगा। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे। मेरा बिलीव है आज इस वचन को सुनने से आप ब्लेस हुए हो। सचेत रहना है, चौकस रहना है। आपका विरोधी शैतान इस खोज में है कि कब किसे फाड़ खाए। डेली प्रे करने, सुबह उठते ही 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जरूर प्रे करा करो। दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी है। रात को सोने से पहले आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट जरूर प्रे करके, प्रभु का धन्यवाद करके, या फिर आप सुबह बाइबल पढ़ सकते हो, रात को प्रे कर सकते हो, या रात को बाइबल पढ़ सकते हो, सुबह आप थोड़ी प्रे प्रार्थना कर, पर कुछ ना कुछ करो जरूर। खाली मत रखो अपने आप को। मेरे कहने का मतलब ये है, ये खाली रखोगे फिर गड़बड़ है। कुछ ना कुछ करते रहोगे फिर ठीक है, फिर चल जाएगा काम आपका। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हो? खाली नहीं करना। जिस दिन बंदा खाली होगा उस दिन फिर तो आपने शैतान को, वो एक कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, फिर तो फिर वो बड़ी बात है। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। और हम प्रार्थना करें वचनों के लिए। मेरे महान, पवित्र, सामर्थी, सेनाओं के यहोवा, महापराक्रमी, महाप्रतापी प्रभु महान है। तूने फिरौन की सेना को, फिरौन के रथों को समुद्र में डुबो डुबो मारा, तो वो परमेश्वर है पिता। समुद्रों को 2 भाग करने वाला तो जीवित परमेश्वर है पिता। खुदावंद जो वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुना है, मेरा विश्वास है आज ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा और कोई अंधकार इन वचनों को छुड़ा ना पाएगा पिता। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया।